हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको सीख तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे। एक एक सेंटेंस में कौन से ग्रामर का यूज़ किया गया है ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलिए बिना देर के हम स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आप अपने ग्रामर को और साथ ही साथ वर्ड्स को इम्प्रूव करके अपनी राइटिंग, स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें। अ प्रेजेंट, एक उपहार। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। वॉज डेकोरेटिंग, डेकोरेट करना डेकोरेट मतलब होता है सजाना, और वॉज डेकोरेटिंग मतलब होता है सजा रही थी। ठीक है, वॉज डेकोरेटिंग मतलब क्या होता है, सजा रही थी। इज एम आर वॉज वेयर के बाद वर्ब का साथ आई एन जी फॉर्म होता है। तो हिंदी में क्या स्ट्रक्चर बनता है, जैसे रहा, इज एम आर रहेगा तो रहे हैं, रहा था, रहे हैं, रहा है, रही थी, इस तरह होता है। वॉज वर रहेगा तो रहे थे, रही थी, इस तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, वॉज डेकोरेटिंग, सजा रही थी। अ बॉक्स, एक बॉक्स। विथ अ गोल्ड, विथ मतलब के साथ, अ गोल्ड रैपिंग पेपर, एक सोने के लपेटने वाले कागज से उस बॉक्स को सजा रही थी। टू पुट, रखने के लिए। इट मतलब बॉक्स है ना। टू पुट इट अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के नीचे उस बॉक्स को नीचे रखने के लिए गोल्डन पेपर से उसे इस लड़की सजा रही थी। मनी वॉज टाइट, मनी वॉज टाइट, पैसा क्या था, पैसे की तंगी थी। ठीक है ना। वॉज का फॉर्म के बाद अगर इस तरह का देखा जाए, अगर वर्ब के साथ आईएनजी ना हो, वर्ब के साथ अगर आईएनजी है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट का पैसिव है। अगर इसी तरह है तो वो समझ जाना है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग उसको बोलते हैं, इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बिंग। इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में तीन चीज आ सकते हैं, या तो नाउन आ सकता है, या तो प्रोनाउन आ सकता है, या तो आपका एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, मैं लिख के बता दे रही हूं इसको। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट होता है जिसे आप जानते ही हैं, वर्ब होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। इसका एक एग्जाम्पल दे दे रही हूं, जैसे आई लव मैंगो। तो ये किसका उदाहरण है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हो जाएगा आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, इस तरह अगर रहेगा तो आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, और ये है किंग। किंग तो आप जानते हैं, जब ए लग गया इसका मतलब आर्टिकल किसके आगे लगता है, आर्टिकल नाउन के आगे लगता है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। एक और एग्जाम्पल है, आई एम टॉल। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, एम आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, और टॉल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन अगर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है, अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तो। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब है तो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। इसलिए द गर्ल्स फादर, गर्ल्स फादर यानी कि लड़की के जो पिता हैं, गर्ल्स फादर, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक द गर्ल्स फादर, है ना, द गर्ल्स फादर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द फादर ऑफ गर्ल, द फादर ऑफ गर्ल, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका होता है अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफिस एस जो भी यहाँ पे रहता है उसको आगे कर देते हैं,
उसके बाद ऑफ लगाते हैं पोस्ट ऑफिस की जगह में, और उसके बाद गर्ल लिख देते हैं। अब देखते हैं, सो इसलिए द गर्ल्स फादर, लड़की के जो पिता हैं, पनिश्ड सजा दिया हर, यहाँ देखिए पनिश्ड है यानी कि पास्ट फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ लड़की के पिता ने उसे सजा दिया, उसे मतलब हर उसे, फॉर वेस्टिंग बर्बाद करने के लिए, ऑलमोस्ट अधिकतर, ऑल रोल ऑफ दैट एक्सपेंसिव पेपर, ऑल मतलब सभी, रोल कागज का जो रोल होता है ना, और रोल ऑफ दैट, दैट मतलब उस, ठीक है, एक्सपेंसिव पेपर, उस कीमती पेपर के रोल, अधिकतर रोल बर्बाद करने के लिए उसके पिता ने उसे क्या दिया, पनिशमेंट यानी कि सजा दिया। हाउएवर, हालांकि, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द गर्ल ब्रॉट, लड़की लाई, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉट, गिफ्ट, गिफ्ट मतलब उपहार लाई, टू हर फादर, अपने पिता के लिए, मीन्स अगले दिन, हालांकि अगले दिन लड़की उपहार लेकर के आई अपने पिता के लिए। दिस इज फॉर यू डैडी, यह है आपके लिए डैडी। सी शेड, उसने कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये तो आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसने कहा, उसने क्या कहा, पापा मैं आपके लिए उपहार लेकर के आई हूँ। ही ओपेंड, उसने खोला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओपन का पास्ट फॉर्म होता है ओपेंड। अ बॉक्स, ही ओपेंड अ बॉक्स, उसने बॉक्स खोला। एंड, और पाया, पाया क्या पाया, इट एम्प्टी, वह क्या है, खाली है। क्या खाली, वह मतलब जो बॉक्स लड़की ने दिया वो क्या है, खाली है। फाइंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड, फाइंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फाउंड। ही ओपेंड, उसने खोला बॉक्स, और पाया, खोलते ही उसने क्या पाया कि बॉक्स क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है। सो इसलिए ही बिकेम, वह हो गए, क्या हो गए, बिकम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिकम का पास्ट फॉर्म होता है बिकेम। एंग्री अगेन, पुनः उसके जो पिताजी हैं पुनः गुस्सा हो गए, पहले तो रोल कागज इतना कीमती बर्बाद करने के लिए गुस्सा हुए थे, अब लड़की ने एक बॉक्स दिया तो वो भी क्या है, खाली है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, डोंट यू नो, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। कोई भी चीज में क्या होता है, नेगेटिव आया, कोई चीज ऑर्डर देना, या फिर सॉरी ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये क्या है, डोंट, डोंट नहीं, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती हो, दैट की व्हेन यू गिव, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। डोंट, डोंट आगे हो, डोंट अगर बीच में रहता, यू डोंट नो, तो वो आपका हो जाता आपका कौन सा सेंटेंस, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखिए हम बता भी देते हैं इस तरह से, जैसे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, तो ये इंपैरेटिव हो गया, ठीक है। आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर, तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह यहां पर भी है, डोंट से शुरू हुआ, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती, दैट की व्हेन, जब, यू गिव, तुम किसी को देती हो, समथिंग, कुछ भी, अ गिफ्ट, एक कुछ भी गिफ्ट उपहार देती हो, इट इज सपोज्ड, या होना माना जाता है, या क्या माना जाता है, दैट की देयर वुड बी, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब मीन्स मॉडल है, ठीक है। वुड बी समथिंग इनसाइड इट, कि अगर हम किसी को माना गिफ्ट देते हैं तो माना जाता है कि उसके अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, उसके, उसके मतलब कोई भी चीज देते हैं उसके अंदर समथिंग, कुछ होगा, कुछ होना, कुछ होगा, मतलब ये माना जाता है कि अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके अंदर कुछ होगा। ही सेड सिवियरली, उन्होंने कहा गंभीरता से, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, से का पास्ट फॉर्म होता है सेड। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, लुक्ड एट, लुक्ड एट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसको बोलते हैं लुक एट, उसे देखो, ठीक है, लुक एट हर, उसे देखो, ऐसा होता है ना। तो द लिटिल गर्ल लुक्ड एट, देखा, हर फादर, अपने पापा को, विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ, इन हर आईज, अपने छोटी लड़की अपने आंखों में आंसुओं के साथ अपने पापा को देखा। डैडी, पापा, दिस बॉक्स इज नॉट एम्प्टी, ये भी देखिए क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद आपका इज, एम, आर, वॉज, वेयर
इसके बाद अगर आपको वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा तो वो आपका पैसिव होगा। अगर इसी तरह नॉर्मल है तो वो आपको समझ जाना होगा कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। दिस बॉक्स इज नॉट एम्प्टी, ये बॉक्स खाली नहीं है। आई फिल्ड, मैंने भर दिया, इट, इसे, विथ माई किसेस, अपने किसेस से इसे भर दिया, अपने चुंबन से इसे भर दिया। फॉर ऑल फॉर यू, सारी किसेस आपके लिए हैं। द फादर, पिताजी, वॉज स्टर्न्ड, ये भी देखिए बी का फॉर्म है, कैसे समझे, ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है लेकिन ये क्या है आपका निशब्द होना, कोई भी चीज होना, ठीक है। स्टर्न्ड ये एडजेक्टिव है, ठीक है। द फादर वॉज स्टर्न्ड, पिताजी क्या हो गए, निशब्द हो गए। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। सो एम्बैरेस्ड, सो एम्बैरेस्ड, बहुत शर्मिंदा महसूस किया। दैट कुड जस्ट, उन्होंने मीन्स कुड जस्ट मतलब फादर कुड जस्ट पुट हिज आर्म, अपना आर्म रखा, अपना बाजू को रखा अराउंड हिज लिटिल डॉटर, अब बेटी के चारों ओर अराउंड करके बेटी को कैसे पकड़ते हैं उस तरह रखा। एंड और बेग फॉर हर फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगने लगा, अपनी बेटी से क्या करने लगा, बेग मीन्स मांगना भी होता है और निवेदन करना भी होता है, भीख मांगना भी होता है, ठीक है। मांगने लगा फॉर हर फॉरगिवनेस, उसकी माफ़ी मांगने लगा। फॉर मेनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनकी जिंदगी के कई सालों के लिए। द मैन, आदमी जो है उसके जो पापा हैं, केप्ट रखा। द गोल्डन बॉक्स, जो गोल्डन बॉक्स जो था, जो सोने का बना हुआ जो पेपर से बॉक्स था, नियर हिज बेड, अपने बेड के सामने, अपने बेड के किनारे रखा, ठीक है। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही फेल्ट, वो महसूस करते, सैड, उदास और डाउन हार्टेड, निराशा, जहाँ कहीं भी वो डाउन हार्टेड, निराशा और उदासी महसूस करते। ही ओपेंड, वो खोलते, क्या खोलते, द बॉक्स, बॉक्स को, एंड और थॉट ऑफ लव, और प्यार की सोच, दैट, जो, द लिटिल चाइल्ड, जो छोटी बच्ची ने, हैड पुट, डाला था, पुट इनटू, कोई भी चीज बाहर से अंदर डालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इनटू, ठीक है। हैड पुट इनटू इट, कोई भी छोटी सी बच्ची ने जो प्यार डाला था वो उसे क्या करते हैं, उसे सोचते हैं। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैव बिन गिवन, दिया गया है, हम में से प्रत्येक को दिया गया है, अ प्रेजेंट, एक तो उपहार, ऑफ अनकंडीशनल लव, बिना शर्त वाला उपहार हम में से प्रत्येक को दिया गया है। फ्रॉम, किसके द्वारा, आवर चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, दोस्तों के, परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, एंड गॉड, और भगवान के द्वारा। इट इज़, यह है, द मोस्ट प्रीसियस पोजेशन, सबसे कीमती संपत्ति, यह क्या है, सबसे कीमती संपत्ति, दैट, जो, एनी वन कुड होल्ड, जो कोई भी पकड़ सकता है। कुड होल्ड मतलब कोई भी इसे पकड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स, दोस्तों में से शेयर करें ताकि और भी लोग इसे ग्रामर सहित अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।